महोदय और हमारे प्रधानाचार्य नमन करता हूँ। यहाँ पे उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों के बीच में गणतंत्र दिवस से संबंधित मानवाधिकार को रखना चाहता हूँ। उसमें जो भी कुछ त्रुटियाँ होगी या कोई भी शब्द में त्रुटि होगी उसको बताने का प्रयत्न करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस मतलब होता है कि जनता द्वारा जनता का शासन। इसको हमने नहीं, अब्राहम लिंकन जी ने। तो गणतंत्र दिवस जैसा कि नाम है, तो गणतंत्र दिवस में एक ऐसा शब्द आता है मानवाधिकार। तो मानवाधिकार की बात करते हैं तो यह बिल्कुल सटीक बैठता है गणतंत्र दिवस के बारे में। तो हम मानवाधिकार क्यों कह रहे हैं? मानवाधिकार का अर्थ यह होता है कि मनुष्य का न्याय संगत अधिकार, मतलब कि भारत में रहने वाले सभी प्राणियों का अधिकार, सभी मनुष्यों का अधिकार, चाहे वह किसी भी जात पंथ मजहब संप्रदाय, चाहे किसी भी संप्रदाय का हो, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबका अपना अपना मानवाधिकार है जो हमको संविधान के द्वारा मिलता है। यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन मानवाधिकार का हनन तब हो जाता है जब 1990 की मैं बात बताने वाला हूँ। कश्मीर नरसंहार के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। सायंकाल सभी लोग अपना दिनचर्या समाप्त करके एक सुखद नींद सोए हुए थे। उन लोगों को नहीं पता था कि शायद यह उनकी आखिरी नींद होगी। सुबह का समय होता है, एक आवाज आती है कि जितने भी लोग हैं अपने अपने घरों को खाली कर दें। लेकिन चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, घर को खाली किया जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपसे कोई कहे कि चलिए भाई अपना घर खाली कर दीजिए, आप क्या करेंगे? या तो आप अपना घर खाली कर देंगे, उससे रुपया ले लेंगे, मतलब अपना हैवान। आप किसी ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जहां पर चारों तरफ राक्षस हुए थे, उसके बारे में चर्चा हो रही है। ध्यान से सब लोग सुनेंगे क्या हुआ था उस समय। उस समय पुरुषों को कहा गया, तो कुछ लोगों ने तो उन्होंने अपनी बहन बेटियों को हैवानों को सौंपना उचित नहीं समझा। तो उन्होंने क्या किया, कुछ अपने पुत्रियों का गला दबा के मार दिए, कुछ अपनी पुत्रियों को जहर देकर मार दिए। कुछ ने क्या किया, कुछ ने अपनी पुत्रियों को जैसा भी हो पाया उन्होंने हैवानों से बचाने का प्रयास किया था। तो इस प्रकार पुरुष लोग कश्मीर को खाली कर रहे थे। उसी समय आवाज आई कि नहीं नहीं, जितने भी माताएं बहनें हैं उसकी अस्मिता लूटी जाएंगी। अस्मिता लूटी जाएंगी मतलब ये शब्द बहुत छोटा है, लेकिन इसका मतलब अगर आप सोचेंगे तो आपका मन विदीर्ण हो जाएगा। ये शब्द भले ही छोटा लग रहा है, मतलब नाबालिग बहन बेटियां 3 साल 4 साल की, या यूं कह ले 1 महीने 2 महीने 4 महीने 8 महीने की छोटी छोटी बच्चियां, उनको जिंदा आग में जला दिया गया। उनको भाले की नोक पे भाला खड़ा कर दिया जाता था, उसको उछाला जाता था, बच्चे उस पे आके गिरते थे, पूरा शरीर से भाला आर पार हो जाता था। तलवारों से छोटी बच्चियां नाबालिग बहन बेटियों का सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। उनको क्या किया जाता था, फुटबॉल बनाकर खेला जाता था। वहां के बुजुर्गों का साथ क्या किया जाता था, मोटरसाइकिल से रैली निकाली जाती थी, बीच में बुजुर्ग को छोड़ दिया जाता था। चारों तरफ चक्कर लगाता हुआ मोटरसाइकिल, उसके बीच में बुजुर्ग बेचारा, उसके बीच में बुजुर्ग बेचारा, वो क्या करेगा, कितनी तेज चलेगा, शायद बहुत धीरे चलेगा। उसको तलवारों के छोटे छोटे छलवार के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता था। हाथों पे वार किया जाता था, फिर शरीर के पीठ पे वार किया जाता, पेट पर, और अंततः उसके शरीर पे तलवार का अंतिम वार पड़ता था और वह अपनी अंतिम सांस लेकर मृत्यु को प्राप्त कर जाता था। इस प्रकार कश्मीर का वह भयानक दिन जो शायद हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। हम लोगों को क्या, हिंदुस्तान या पूरे विश्व के किसी भी प्राणी को भूलना नहीं चाहिए।
तो वहां पे मानवाधिकार का हनन हो जाता है। लेकिन वहां पर कोई मोमबत्ती गैंग या टुकड़ा टुकड़ा गैंग नहीं पहुंचता है। वहां पर बेचारा तिरंगा कश्मीर को जन्नत कहा जाता है। आप लोग जानते होंगे कश्मीर को जन्नत कहा जाता है, लेकिन वह जन्नत उस दिन क्या बन गया था? जहन्नम बन गया था। इसी पर एक गीत छोटा सा 2 लाइन में बताऊंगा। कश्मीर मतलब क्या कहेंगे? कश्मीर उस दिन जन्नत था, ठीक है। आओ जन्नत में जहन्नम का नजारा देखो, आओ जन्नत में जहन्नम का नजारा देखो। बस इतना ही बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक है। और आगे अभी मानवाधिकार के बारे में हमने चर्चा की। शायद आप लोगों ने थोड़ा बहुत सोचा होगा, थोड़ा बहुत समझा होगा मानवाधिकार क्या है, ठीक है। हेलो हेलो। तिरंगा मानवाधिकार केवल 1990 में कश्मीर वाले नरसंहार के कारण नहीं हुआ था। मानवाधिकार का हनन आज भी हो रहा है। मानवाधिकार का हनन कैसे होता है? बॉर्डर पर खड़ा हुआ सैनिक यह सोच समझकर गोली चलाता है कि अगर यह गोली गलत जगह निकल गई, किसी गलत व्यक्ति को लग गई, तो शायद उसको आजीवन कटघरे का चक्कर लगाना पड़ेगा। लेकिन उसके विपक्ष में खड़े हुए लश्कर-ए-तैयबा या ISIS एजेंट या कोई भी आतंकवादी को यह नहीं सोचना होगा कि उसकी गोली किस तरफ जाएगी। अगर वह पूर्व की दिशा में गोली फेंकता है, पत्थर ही फेंकता है, तो उसको पता है 400 मीटर जाएगा, किसी न किसी को तो लगेगा ही ना। लेकिन सैनिक को सोच समझकर गोली चलानी होती है। हर जगह मानवाधिकार का हनन हो रहा है, यहीं पर नहीं हो रहा है। तिरंगे फहरने से ज्यादा वो सोच रहा बेचारा कि हम तो कफनों में लपेटते हुए जाएंगे, ठीक है। इसके आगे मैं एक गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ, उसमें जो कुछ भी त्रुटियां होंगी उसको क्षमा करने का प्रयत्न करिएगा। जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिस दिस फैला तमस हटेगा। जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिस दिस फैला तमस हटेगा। भारत विश्व बंधु का गायक, भारत मानवता का नायक, सदियों से सदियों से था युगों रहेगा। दिश दिश फैला तमस हटेगा। जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिश दिश फैला तमस हटेगा। स्वर्ण समय आएगा फिर से, नवोत्कर्ष छाएगा फिर से। झुका हुआ हर शीश उठेगा, झुका हुआ हर शीश उठेगा। दिस दिस फैला तमस हटेगा। जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिस दिस फैला तमस हटेगा। सामाजिक समरसता होगी, उर्मे करुणा ममता होगी। ऊंच नीच का मैल छटेगा, ऊंच नीच का मैल छटेगा। दिस दिश फैला तमस हटेगा, दिश दिश फैला तमस हटेगा। जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा। दिस दिश फैला तमस हटेगा। वैभवशाली जब हम होंगे, नहीं किसी से हम कम होंगे। बात हमारी विश्व सुनेगा, बात हमारी
विश्व सुनेगा, दिस दिस फैला तमस हटे।